भाई बहन के अटूट रिश्ते की मिठास का प्रतीक है रक्षाबंधन का पर्व। बहन और भाई दोनों ही बड़ी उत्सुकता से इस दिन का इंतज़ार करते हैं। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार। इस दिन बहनें अपनी भाइयों की सुख, समृद्धि, सफलता और संपन्नता की कामना करते हुए, उनकी दीर्घ आयु की कामना करते हुए उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं और वहीं भाई उनकी जीवन पर्यंत रक्षा का वचन देते हैं। श्रावण मास बड़ा ही शुभ महीना माना जाता है। भक्तजन भगवान शंकर के कावड़ लाते हैं और कहते हैं कि यहीं से ही हिंदू धर्म के त्योहारों की शुरुआत हुई थी। रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के श्रावण मास में इस दिन से ही मनाया जाता है, जिस दिन पूर्णिमा अपराह्न काल में पड़ती है। अपराह्न अर्थात दोपहर 12 बजे से 12 बजे मध्य रात्रि के पहले तक। साथ ही भद्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं इस पर्व से जुड़ी हुई कुछ कथाएं और इसके साथ ही साथ किस दिन विशेष पर राखी का पर्व इस बार 2022 को मनाया जा रहा है, क्या शुभ मुहूर्त है और क्या महा अचूक उपाय करें जिससे कि पूरा साल खुशी और समृद्धि के साथ बीते। महाभारत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ पर चोट लग गई थी, जिसके बाद माता द्रौपदी ने अपने पहने हुए वस्त्र से एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण के हाथों में बांधा था। उस दौरान भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को उसकी जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया था। तभी से ये पवित्र बंधन राखी के बंधन के रूप में मनाया जाने लगा। एक और ऐतिहासिक कथा के अनुसार चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने भी राजा हुमायूं को राखी भेजी और अपनी रक्षा का वचन मांगा। राजा हुमायूं ने कर्णवती का सम्मान रखते हुए गुजरात के राजा से महारानी की रक्षा की और उसी समय से रक्षाबंधन की परंपरा आरंभ हो गई। दूसरी कथा के अनुसार भगवान यम और देवी यमुना, मृत्यु के देवता कहे गए हैं भगवान यम, 12 साल बाद अपनी बहन देवी यमुना के घर गए थे। वे उत्साहित थी और उन्होंने अपने भाई के लिए उनकी पसंदीदा व्यंजनों के साथ साथ एक भव्य दावत तैयार की थी। जब वह उनसे मिलने आए तो देवी यमुना ने उनका तिलक लगाया और उनका स्वागत किया और साथ ही साथ उनके हाथ पर एक धागा बांधा। यम इससे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने उससे बोला कि तुम मुझसे कुछ भी उपहार मांग सकती हो, जिस पर उन्होंने नियमित रूप से इस दिन मिलने का वायदा मांगा। यम के उस दिन से ही उन्होंने उन्हें अमृतत्व का आशीर्वाद दिया और कहा, भले कुछ भी हो, मैं इस दिन तुमसे अवश्य ही राखी बंधवाने आऊँगा। देवी लक्ष्मी और राजा बलि की कथा भी राखी के रक्षाबंधन के पर्व से ही जुड़ी हुई है। राजा बलि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और जब भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग मांगे धरती के और उन्होंने 2 पग में पूरी धरती ले ली, तब तीसरा पग जब उन्होंने बलि के सिर पे रखा तो प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और बलि ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ पाताल लोक में वास करें, और प्रभु उनके साथ चले गए। जब माँ लक्ष्मी ने देखा कि उनके पति विष्णु नहीं हैं और उन्हें ये ज्ञात हुआ, तब वह भी दूसरा रूप धारण करके पाताल लोक पहुँची और उन्होंने बलि को बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक रक्षा सूत्र बांधा। तब बलि ने बड़ी प्रसन्नता से, क्योंकि वे उनको स्वरूप को पहचान नहीं पाए थे, उनसे कुछ वर मांगने को कहा। तब उन्होंने कहा कि मैं अपने पति श्री विष्णु को इस पाताल लोक से वापस ले जाने आई हूँ। तब बलि महाराज ने कहा कि आपको मैं ये उपहार देता हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि प्रभु मेरे यहाँ निवास अवश्य करें। तभी से ही विष्णु भगवान 4 महीने तक पाताल लोक में वास करते हैं। यह महालक्ष्मी द्वारा बांधे गए रक्षा सूत्र की ही महिमा है कि बलि के द्वारा भगवान विष्णु को वह पाताल लोक से वापस लेकर आई थीं। ऐसी अनेक कथाएं रक्षाबंधन के पर्व से जुड़ी हुई हैं। चलिए बात करते हैं कि इस बार रक्षाबंधन कब है।
इस बार रक्षाबंधन 11 अगस्त 2022 गुरुवार को है और इस दिन शोभन नामक योग बन रहा है। शुभ मुहूर्त का समय सुबह 8:51 से लेकर शाम 9:17 तक रहेगा और इस दिन चंद्रमा मकर राशि घनिष्ठा नक्षत्र में होंगे। 11 अगस्त 2022 को पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 10:37 से है और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 12 अगस्त सुबह 7:04 पर। राखी बांधने से पूर्व बहनों को राखी की थाली किस प्रकार सजानी चाहिए? राखी की थाली सजाते समय पहले रेशमी वस्त्र बिछाएं, रोली, कुमकुम, अक्षत, राखी एवं पसंदीदा मिठाई के साथ साथ कलश में पानी एवं आरती के लिए ज्योति की भी थाली साथ में रखें। पहला रक्षा सूत्र विघ्नहर्ता गणेश जी एवं श्री कृष्ण या भगवान भोलेनाथ या यूँ कहें तो अपने इष्ट को अर्पित करना चाहिए और सबसे पहले उन्हीं की कलाई में राखी बांधनी चाहिए एवं उसके साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रभु से वचन ले लेना चाहिए। अगर आज तक आपने ऐसा नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप इस बार से इसको बड़े ही प्रेम पूर्वक प्रभु को राखी बांधकर उन्हें अपने स्नेह की डोर से बांध सकते हैं और उनसे शुभाशीष प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात ही अपने भाई को राखी बांधें। राखी को कलाई पर बांधते हुए यह मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए जो अक्सर आपने सुना होगा जब भी पंडित जी यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं और इस मंत्र के प्रभाव से पूरे वर्ष पर्यंत ईश्वर हर विघ्न बाधाओं से प्रभु रक्षा करते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम येन बुद्धि बलो राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामपि वदनानि रक्षे माचल। इस मंत्र के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कथा प्रसिद्ध है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहा था कि प्रभु मेरी ये सुनने की इच्छा है जिससे कि सभी ही कष्टों की मुक्ति मिल जाए, आप कृपा कर मुझे कुछ ऐसी कथा सुनाएं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें ये कहा कि पौराणिक काल से सुरों और असुरों के बीच लगातार 12 वर्ष तक युद्ध हुआ और दानवों के राजा ने तीनों लोकों पर कब्जा कर स्वयं को त्रिलोक का राजा घोषित कर दिया था। तब दैत्यों के सताए देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति की शरण में गए और रक्षा के लिए उन्होंने उनकी प्रार्थना की। इस विधान में सफलता प्राप्ति के लिए यही मंत्र का पाठ किया गया था। इंद्र अपनी पत्नी इंद्राणी ने सभी ब्राह्मणों के साथ इसी मंत्र का जाप किया था और जब शक्ति का संचार हुआ तो उसके पश्चात ब्राह्मणों से इंद्र के दाहिने हाथ में कलाई पर यह रक्षा सूत्र को बांध दिया गया। उस सूत्र अर्थात धागे में समाहित शक्तियों के कारण इंद्र ने असुरों को परास्त कर अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया था। अतः इस मंत्र के उच्चारण के साथ साथ भाई की कलाई पर आपको राखी अवश्य बांधनी चाहिए। बहन द्वारा बांधे गए धागे में इतनी शक्ति होती है कि वह भाई के जीवन में खुशियां भर देता है। इस दिन बरगद के वृक्ष को स्त्रियां धागे से लपेटकर रोली, चंदन, धूप, दीप दिखाकर पूजा कर पति की दीर्घायु होने की कामना भी कर सकती हैं। चलिए बताती हूँ आज रक्षाबंधन के दिन क्या महा उपाय करना चाहिए। यह उपाय करने से किसी भी प्रकार के भय, भूत बाधा, चोरी, बुरी नज़र से व्यक्ति स्वयं एवं घर को सुरक्षित कर सकते हैं एवं बहुत से वास्तु दोषों का भी निवारण हो जाता है। इस दिन सुबह घर की महिलाएं, लड़कियां घर के मुख्य द्वार और दूसरे मुख्य द्वार पर सुबह पूजन के समय किसी भी लाल या पीले रंग के कागज पर स्वास्तिक बनाकर जय श्री राम लिखें, फिर उस पर तिलक, चावल, चीनी और मौली को चिपका दें। यही मंत्र पढ़ते हुए आपको यही सभी प्रक्रिया करनी है। फिर घर के मुख्य द्वार के दोनों कोनों पर दीवार पर इन्हें चिपका दें। इससे आप स्वयं देखेंगे कि आपके आने वाला वर्ष आपके पिछले वर्ष से अधिक अच्छा एवं शांतिपूर्वक बीतेगा। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर सभी भाई बहनों का प्यार सदैव बनाए रखे, ऐसी कामना मैं प्रभु के चरण कमलों में करती हूँ।
मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। प्रणाम।